नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 स्पेशल और आपके साथ मैं हूं विवेक। कोरोना को लेकर फिलहाल और सतर्क रहने की जरूरत है, ऐसा प्रधानमंत्री मोदी ने आज अपने संबोधन में कहा है। हालांकि इस दौरान प्रधानमंत्री ने गरीबों और किसानों के लिए एक अच्छी खबर सुनाई है। जी हां, कोरोना काल में प्रधानमंत्री मोदी ने छठी बार राष्ट्र को संबोधित किया। प्रधानमंत्री मोदी ने 80 करोड़ गरीबों के लिए मुफ्त अनाज का ऐलान किया और एक देश एक राशन कार्ड का मंत्र भी दिया। साथ ही पीएम मोदी किसानों और टैक्स पेयर का शुक्रिया अदा करना नहीं भूले। हालांकि अनलॉक 1 के दौरान की गई लापरवाही से प्रधानमंत्री थोड़े नाखुश जरूर नजर आए और उन्होंने कहा कि सबके लिए नियम एक समान है। गरीब को, जरूरतमंद को सरकार अगर मुफ्त अनाज दे पा रही है तो इसका श्रेय प्रमुख रूप से दो वर्गों को जाता है। पहला, हमारे देश के मेहनती किसान, हमारे अन्नदाता, और दूसरा हमारे देश के ईमानदार टैक्स पेयर। आपका परिश्रम, आपका समर्पण ही जिसकी वजह से देश ये मदद कर पा रहा है। अब पूरे भारत के लिए एक राशन कार्ड की व्यवस्था भी हो रही है, यानी एक राष्ट्र एक राशन कार्ड, वन नेशन वन राशन कार्ड। इसका सबसे बड़ा लाभ उन गरीब साथियों को मिलेगा जो रोजगार या दूसरी आवश्यकताओं के लिए अपना गांव छोड़ करके कहीं और जाते हैं, किसी और राज्य में जाते हैं। इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए ये फैसला लिया गया है कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का विस्तार अब दिवाली और छठ पूजा तक, यानी नवंबर महीने के आखिर तक कर दिया जाएगा। यानी 80 करोड़ लोगों को मुफ्त अनाज देने वाली ये योजना अब जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर में भी लागू रहेगी। ये 130 करोड़ देशवासियों के जीवन की रक्षा करने का अभियान है। भारत में गांव का प्रधान हो या देश का प्रधानमंत्री, कोई भी नियमों से ऊपर नहीं है। लॉकडाउन के दौरान बहुत गंभीरता से नियमों का पालन किया गया था। अब सरकारों को, स्थानीय निकाय की संस्थाओं को, देश के नागरिकों को फिर से उसी तरह की सतर्कता दिखाने की जरूरत है। विशेषकर कंटेनमेंट जोन्स, उस पर तो हमें बहुत ध्यान देना होगा। जो भी लोग नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं, हमें उन्हें टोकना होगा, रोकना होगा और समझाना भी होगा। तो प्रधानमंत्री मोदी के राष्ट्र के नाम संबोधन पर वार पलटवार भी जारी है। कांग्रेस ने पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना को नाकाफी बताते हुए प्रधानमंत्री पर निशाना साधा। बीजेपी ने सरकार की योजना को गरीबों के लिए सबसे बड़ी खुशखबरी करार दिया। दिवाली तक त्योहार हम कब मनाएंगे? जब हमारी पेट भरा हुआ है, जब हमारे हाथ में पैसे हैं। दोनों नहीं हुआ है। प्रधानमंत्री जी, आपके गिनती में कहीं खोट है। कहीं भी शहर में, गांव में, कहीं भी चले जाइए, कहीं भी कोई ऐसा एहसास ही नहीं हो रहा कि कोरोना कोई बीमारी थी। लाखों की संख्या में जब पॉजिटिव पाए जा रहे हैं, तब सारी चीजें जो हैं
छोड़ दी गई हैं। देश का गरीब यह महसूस करता है कि गरीबों का नेता, गरीबों का बेटा और गरीब का बेटा देश का प्रधानमंत्री है और गरीब का कितना हुआ ख्याल रखते हैं, ये संदेश देने का काम किया। नरेंद्र मोदी जी ने आज हिंदुस्तान के उन गरीब लोगों का और पूरे देश का दिल जीतने का काम किया है। ये देश के लिए एक बड़ी खुशखबरी उन्होंने दी। तो प्रधानमंत्री की नसीहत को हर किसी को समझना होगा, क्योंकि देश में कोरोना की रफ्तार अभी कम नहीं हुई है। बड़ी खबर पटना के पालीगंज से इस वक्त आ रही है, जहां शादी समारोह में आए बारातियों में 15 दिनों के अंदर अब तक 100 से ज्यादा लोग संक्रमित हो चुके हैं, जबकि दूल्हे की मौत हो चुकी है। और इसके बाद से इलाके में हड़कंप मचा है। सिर्फ पालीगंज की अगर हम बात करें तो 86 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। बारातियों और सराती के साथ ही हलवाई, किराना और सब्जी दुकानदार कोरोना की चपेट में आ गए हैं। वही मामला सामने आने के बाद इलाके को सील किया गया। और यह भी जानकारी आप रखिए कि बीते 15 जून को पालीगंज के डीहपाली गांव में शादी थी। युवक अपनी कार से दिल्ली से आया था, लेकिन शादी के दूसरे ही दिन युवक के पेट में दर्द हुआ। इलाज के दौरान निजी अस्पताल में उसको भर्ती कराना पड़ा, जहां उसने दम तोड़ दिया। फिलहाल मेडिकल टीम और प्रशासन मुस्तैद है। पहले से यदि ऐसी पहले से जानकारी होती तो हमने ऐसा नहीं करता। तो शादी के कितने दिन बाद उनकी देहांत हो गई, कैसे क्या जानकारी? जैसे शादी हुआ, शादी होकर के गए और जानकारी मिला कि शादी होकर के गए, 15 को शादी हुआ, 16 को 4 बजे उनके पेट में दर्द हुआ, लोग हॉस्पिटल ले गए। हम तो यहाँ थे, हमने देखा नहीं। टोलों से या जिन मोहल्लों से लोग ये दृष्टिगोचर होकर करके और चिन्हित किए गए हैं, टेस्ट में जो पॉजिटिव पाया गया है, ऐसे टोलों को हम लोग सील करने जा रहे हैं। उसमें कंटेनमेंट जोन बनने जा रहा है और यह कार्रवाई आज ही हो जाएगी। और बाकी जो मेडिकल के स्तर से जो प्रक्रिया होनी है, वो सारी प्रक्रिया चल रही है। तो इस पूरी घटना के पीछे क्या क्या हुआ और इस दरमियान अपडेट क्या है, जानते रवि एस नारायण से। रवि, क्या कुछ खबर है इस वक्त, अपडेट क्या है इस पूरे मामले में? विवेक, देखिए, लोगों की लापरवाही और नियम कानूनों की जो अवहेलना है वो लोगों पर भारी पड़ रही है। और यही अवहेलना जो है वो पालीगंज में देखी गई, जहां पे नियम ये कहता है कि एक शादी में 50 से ज़्यादा लोग शामिल नहीं हो सकते। जिला प्रशासन ने बिल्कुल हिदायत दिए हुए ये घोषणा किया हुआ है, लेकिन बावजूद उसके उस शादी में 300 से ज़्यादा लोग शामिल किए गए थे। तो सोचा जा सकता है कि सोशल डिस्टेंसिंग का क्या हाल रहा होगा और क्या स्थितियाँ रही होंगी। जब जांच कर पाई गई तो पता चला कि 100 के लगभग वहाँ पे लोग जो हैं वो पॉजिटिव अभी फिलहाल पाए गए हैं आज शाम तक। विवेक, सबसे बड़ी बात है कि जो जिला प्रशासन है पूरी तरह से अलर्ट है। पूरे चारों तरफ से गांव में ज़्यादा से ज़्यादा जो है रैंडमली चेक किया जा रहा है। जितने लोग शामिल हुए हैं उसकी सूची तो बना ही गई है। पूरे गांव भर के लोगों को चेक किया जा रहा है कि और ज़्यादा से ज़्यादा कहीं संख्या ना मिले। लेकिन लगातार देखिए ये हिदायत दी जा रही है कि यहाँ पे जो भी समारोह हो उसमें नियम कानून जरूर पालन करें। अगर 50 लोग शामिल होते हैं तो उतने ही लोग शामिल होने चाहिए ताकि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो सके। वहाँ पे जो दूल्हे हैं उनकी तो मौत हो ही चुकी है, बाकी जो सारे लोग हैं उनमें देखा जा रहा है कि कोई सीरियस, फिलहाल एक अच्छी बात है कि सीरियस इसमें से कोई नहीं है। हालांकि 100 के जो लोग पॉजिटिव हैं उस पर प्रशासन नज़र बना करके रखे हुए है। विवेक, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया रवि हमसे बातचीत के लिए, तमाम जानकारियों के लिए। इधर बिहार के सबसे बड़े दवा मंडी की अब बात करते हैं, गोविंद मित्रा रोड की। 3 कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद यहां हड़कंप मच गया और ड्रग एसोसिएशन की तरफ से सैनिटाइज किया गया उन दुकानों को। इस दौरान इमरजेंसी छोड़कर सभी जो दुकानें हैं उसे बंद रखा गया है। सैनिटाइज से पहले गोविंद मित्रा रोड को 3 दिन तक बंद रखने का फैसला किया गया था, लेकिन बाद में यह फैसला एसोसिएशन की तरफ से बदल दिया गया और 1 दिन की बंदी रखकर गोविंद मित्रा रोड को सैनिटाइज किया गया है। हालांकि सोशल डिस्टेंसिंग पर प्रशासनिक पहल नहीं होने से दुकानदार थोड़े नाराज जरूर हैं, क्योंकि संक्रमित हो रहे हैं यहाँ के दुकानदार लोग, दवा दुकानदार संक्रमित हो रहे हैं, इसलिए डिसीजन लिया गया कि चेन तोड़ने के लिए, उसका चेन तोड़ने के लिए कि संक्रमित आगे नहीं हो, इसलिए हम लोग ने फैसला लिया है कि आज से पूरे मंडी को सैनिटाइज करेंगे। हम लोगों ने सरकार को भी लेटर दिया है कि हम लोग को कुछ फैसिलिटी दिया जाए। हम लोग का कुछ डिमांड है। क्या डिमांड? जैसे वो यहाँ जो काफ़ी भीड़ लगती है, यहाँ फुटपाथ के दुकानदार लोग जो
फुटपाथ पर लगाते हैं, उसमें भी काफ़ी भीड़ होता है। क्योंकि दोनों साइड से गाड़ियाँ आ जाती है तो उसमें और भीड़ लगता है। यही सब डिमांड हम लोग का कि वन वे किया जाए, सख्ती से किया जाए और फुटपाथ दुकानदारों को हटाया जाए। चलिए, इधर कोरोना महामारी के कारण लोगों के जीवन में काफी बदलाव देखने को मिल रहा है। बिहार के सियासी गलियारों से इस बार का विधानसभा चुनाव और डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लड़ने की बातें हो रही हैं। चुनाव ही नहीं, शादी भी अब डिजिटल तरीके से होने जा रही है। रिपोर्ट देखिए। कोरोना संकट ने वाकई में लोगों का जीवन बदल दिया है। चुनावी रैली से लेकर सरकार की होने वाली बैठकें और बच्चों को मिलने वाला एजुकेशन भी डिजिटल प्लेटफॉर्म से दिया जा रहा है। इतना ही नहीं, अब शादी भी डिजिटल होने जा रही है। पटना में आरजे जिज्ञासा और टेक गुरु संदीप की शादी डिजिटल होगी। शादी के बंधन में बंधने से पहले कपल ने प्री वेडिंग शूट भी कराया है। On May 3rd, we just decided to go for it and do a ceremony on 7th May, for which we got all the requisite permissions from the authorities, and on the auspicious occasion of Buddha Purnima, we finally got married with only 14 people in attendance. शादी का लाइव टेलीकास्ट एंकर करेगी और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से रिश्तेदार और मित्र घर बैठे शादी को लाइव देख सकेंगे। किसी रिश्तेदार को अगर किसी पूजा या नेग में शामिल होना है तो एंकर उन्हें आमंत्रित करेगी। शादी को दुल्हन के इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज पर भी लाइव किया जाएगा। पटना के अलग अलग क्षेत्र से जुड़े मित्रों के घर मिठाई की डिलीवरी भी कराई जाएगी। So now my home became a new wedding venue with only 14 people in attendance, and we all had home cooked food prepared by both my mom and dad. The rest of our family and friends joined our wedding, streamed our wedding live on Zoom. इस शादी की खास बात यह है कि कपल दहेज को नकारते हुए एक साथ मिलकर शादी का खर्च उठा रहे हैं। दोस्त और रिश्तेदार वर वधू को गिफ्ट देने के लिए पीएम केयर फंड में सीधे दान कर सकेंगे। न्यूज 18 के लिए पटना से नैन्सी की रिपोर्ट। चलिए, अगली खबर जमुई से है, जहां अपराधियों ने कोदवरिया पंचायत के मुखिया पति की हत्या कर दी और बताया जा रहा है कि घात लगाए बाइक सवार अज्ञात अपराधियों ने मुखिया पति पर हमला कर दिया। बम से हमला किया गया, फिर गोली मारी गई और बम और गोली चलने की आवाज सुनकर जब गांव वाले मौके पर पहुंचे तो मुखिया पति गुज्जर यादव की मौत हो चुकी थी। सूचना पाकर पुलिस पहुंची और तफ्तीश में जुटी हुई है। नहा फीच के फेन उनके आयरन वाला कपड़ा लेके झोला से आ निकला ला रलखिन हम कली पाछे जिने कल काल जी में पूछे कली जे गोइठा लावेल हमरा दुआरी पर से घुरा दलखिन कलखिन की घूर जो तो काल जी में हो जा जई बेर मर्दाना रहे जब बगलवा पर बैठला पंचायत होते जे हम घूर गलिए आगे मैया। और उसके मतलब घर से कहाँ जा रलखिन है? घर पर यहाँ बगलवा पर नहीं का घर जा रहा। तो कहाँ पर मारल के कहाँ पर? ये पर मार दल को जगह सुतल को वजह। इनके परिजन के द्वारा ये आरोप लगाया जा रहा था कि थाना प्रभारी के द्वारा इनके प्रति इनका रुख ठीक नहीं था। हम लोग उसको हमारा इंटरनल विषय है, हम लोग देख लेंगे किस बिंदु कौन सा बिंदु है जिसको जांच कर रहे थे। और अगली खबर है छपरा से, जहां वज्रपात में 5 लोगों की मौत हो गई। मरने वालों में 3 महमदा गांव के रहने वाले हैं और बताया जा रहा है कि गांव में कोरोना मरीज मिलने के बाद यहां लोगों का सैंपल लेने के लिए स्वास्थ्य विभाग की टीम आई थी। बारिश शुरू हो गई और इसी दौरान वज्रपात हुआ जिसमें 3 लोगों की मौत हो गई। मृतक तीनों एक ही परिवार के बताए जा रहे हैं। रामगढ़वा चंवर में धान की रोपनी कर रहे बुजुर्ग किसान की मौत ठनका की चपेट में आने से हो गई, जबकि मकेर में एक महिला की वज्रपात से मौत हो गई। आपको ये बताएं कि कुछ दिन पहले ही छपरा के शेरपुर गांव में वज्रपात से 9 लोगों की मौत हो गई थी। खबरें भी और भी हैं, बने रहिए हमारे साथ। तो जो आपने सुना वो प्रतिभा थी जो डायलॉग बोल रही थी। वो अभिनय का एक अंश हो सकता है, लेकिन प्रतिभा मौके का दरवाजा खुद खटखटाती है और लोगों को अपना दीवाना बनाने पर मजबूर कर देती है। मुफलसी के बीच पल रहे रांची के नन्हे डांसर अमन कुमार राज ने इसे साबित किया है।
रांची के धुरवा स्थित सेक्टर 4 के गांधीनगर मोहल्ले में आज 8 साल का अमन एक जाना पहचाना नाम है। चुम्मा 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 एक चुम्मा तू मुझको उधार दे दे। दुनिया मेरा घर है। सोशल मीडिया पर अपने डांस से लोगों को दीवाना बना देने वाले अमन के घर जब न्यूज 18 की टीम पहुंची तो उत्साहित अमन एक आम बच्चे की तरह ही घर के बाहर खेलता हुआ मिला। अमन को जब हमने उसके सोशल मीडिया पर स्टार बनने की जानकारी दी तो उसने मुस्कुराते हुए बताया कि वह शुरुआत से ही गोविंदा का दीवाना है और उनके गाने पर ही डांस और एक्सप्रेशन देना पसंद करता है। मैं 3 साल से डांस कर रहा हूँ डेजर्ट डांस एकेडमी में। अच्छा, आपकी उम्र कितनी है? मैं 8 साल का हूँ। 8 साल का? हाँ। आप किस क्लास में पढ़ते हैं? मैं 3 क्लास में पढ़ता हूँ, सेक्शन ए। अच्छा, किस हीरो के डांस के आप दीवाने हैं? मैं गोविंदा का दीवाना हूँ। अच्छे डायलॉग से बोल कर दिखाइए। अरे जा, मुझे किसी की जरूरत नहीं है। जब मैंने मेरे अपने दिल में रहने वालों की जाने का परवाह नहीं किया तो घर से जाने वालों की अफसोस क्या करूँगा। तीसरी कक्षा में पढ़ने वाला अमन पढ़ाई में भी तेज तर्रार है, लेकिन अमन के टैलेंट के सामने परिवार की मुश्किलें सामने आ रही है। बावजूद इसके अमन कहीं से भी निराश नहीं है। सोशल मीडिया पर उसका डांस वीडियो वायरल होने के बाद बॉलीवुड के कई दिग्गजों ने उसके प्रतिभा की तारीफ की है। मैं तो भेलपुरी खा रहा था, मैं तो लड़की घुमा रहा था, रास्ते से जा रहा था, भेलपुरी खा रहा था, लड़की घुमा रहा था, तो मिर्ची लगी तो। बॉलीवुड के स्क्रिप्ट राइटर मनोज मुंतशिर, कलाकार अनुपम खेर और रवीना टंडन जैसे कई दिग्गजों ने खुद अमन से बात कर उसका हौसला बढ़ाया है, लेकिन छोटे से सैलून चलाने वाले अमन के पिता ने अपने बेटे की प्रतिभा को निखारने को लेकर सरकार से मदद की गुहार लगाई है। जैसे भी चलता है घर चलाओ, मेरी शादी करवाओ, मेरी शादी करवाओ, मेरी शादी करवाओ, मेरी शादी करवाओ। खैर, हम तो सर गरीब आदमी हैं, प्रतिभा को निखारने के लिए हमसे तो होता नहीं है, लेकिन हम सरकार से भी अपील करते हैं कि इस बच्चे को लिए कुछ करें। घर में इसको टाइम नहीं मिलता है कि परेशान करेगा। ये क्लास में रहता है, सुबह से स्कूल रहता है, फिर 3 बजे से क्लास में रहता है। बहुत बदमाशी करता है और हमको कुछ करने का मौका ही नहीं देता है। मम्मी के पास बार बार जाके शिकायत कर देता है कि दीदी बिना मतलब का ये करिए वो करिए। अमन से जब हमने उसके डांस के बारे में पूछा तो उसने बताया कि वह 5 साल की उम्र से ही डांस कर रहा है। अमन ने राज्य स्तर पर डांसिंग में कई पुरस्कार जीते हैं। कई ट्रॉफियों के अलावा अमन को इनाम में 1 साइकिल और 2 मोबाइल फोन भी मिले। दोनों फोन को उसने अपने माँ और पापा को गिफ्ट किया। जूनियर कैटेगरी में जितना भी झारखंड में आपके शो हुए हैं सारे में नंबर 1 है, विनर ही हुआ है अभी तक जितना भी जगह परफॉर्म किया हुआ है। लेकिन वो दूर नहीं जब यह माटी का लाल जल्द ही अपनी जिंदगी में अपनी बुलंदी को छुएगा और एक नए मंच जो डांस का सबसे ऊंचा मंच है उस मंच को अमन जल्द ही अचीव करेगा। कैमरामैन राजीव रंजन के साथ संजय कुमार सिन्हा, न्यूज 18 रांची। दुनिया मेरा घर है, बस स्टैंड मेरा अड्डा है, जब मन करे आ जाना, राजू मेरा नाम है और प्यार से लोग मुझे बुलाते हैं। चलिए बात करते हैं चीन से चल रहे गतिरोध की। और इस बीच सरकार ने टिकटॉक और यूसी ब्राउजर समेत 59 चाइनीज ऐप्स पर प्रतिबंध लगाया है। सरकार के इस फैसले का बिहार के युवाओं ने स्वागत किया है। पटना के युवाओं ने बाकी चाइनीज प्रोडक्ट पर भी प्रतिबंध लगाने की मांग की। केंद्र सरकार ने टिकटॉक और यूसी ब्राउजर समेत 59 चाइनीज ऐप को प्रतिबंधित कर दिया। सरकार के इस फैसले के समर्थन में बिहार के लोगों में खुशी है।
पटना के करगिल चौक पर एलजेपी कार्यकर्ताओं ने फूलों की होली खेलकर और थाली बजाकर केंद्र के इस फैसले का स्वागत किया। भारत सरकार ने चीनी ऐप पर प्रतिबंध लगाया है, उसे यहाँ पर डिजिटल सर्जिकल स्ट्राइक का नाम दिया गया है और जो लोजपा के यहाँ पर कार्यकर्ता हैं वो पटना के इस कारगिल चौक पर इस फैसले के स्वागत में यहाँ पर पहुँचे हुए हैं और देखिए थाली बजाकर और फूलों की होली खेलकर यहाँ पर इस फैसले का यहाँ पर स्वागत ये कर रहे हैं। चाइनीज ऐप को प्रतिबंधित करने के सरकार के फैसले पर पटना के युवाओं ने खुशी जाहिर की। युवाओं का कहना है कि सरकार को चाइना के दूसरे प्रोडक्ट को लेकर भी इसी तरह का कदम उठाना चाहिए। अदर ऐप्स के बारे में तो मैं नहीं बता सकता हूँ ज़्यादा डिटेल में, बट मैं इतना बोलूँगा कि हाँ, टिकटॉक बैंड हुआ हमारे नए जनरेशन के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद है। ये थोड़ा उस पर ये वल्गैरिटी वगैरह अब क्लियर होने लगा है, इस वजह से छोटे छोटे बच्चे देखते हैं। फैमिली में बहुत सारा छोटा बच्चा अभी भी टिकटॉक में, काफ़ी एज से छोटे बच्चे उसको देखते हैं, जो कंटेंट क्रिएटर के नाम पे ये सब टिकटॉक को बहुत ज़्यादा ये वल्गैरिटी के लेवल पे ले जाए। चाइना के मुंह पे जोरदार तमाचा है और ये होना भी बहुत ज़रूरी था, क्योंकि जो टिकटॉक है मतलब लोग इस पर क्रिंज कंटेंट इतना डाल देते हैं कि बच्चे बिगड़ रहे हैं, बच्चे पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, बस टिकटॉक, ये चीज़ सही नहीं है। चाइना को लेकर गुस्सा सिर्फ पटना में नहीं, नालंदा में भी देखने को मिला। लोगों ने सरकार के फैसले का स्वागत तो किया, चाइनीज सामानों को जलाकर अपना आक्रोश दिखाया। लद्दाख के गलवान घाटी में जिस तरीके से चीन ने धोखेबाजी की, उसके बाद चाइनीज ऐप्स को प्रतिबंधित करने के सरकार के फैसले को चीन के ऊपर डिजिटल सर्जिकल स्ट्राइक के तौर पर देखा जा रहा है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से साकेत कुमार और अमित कुमार के साथ नालंदा से अभिषेक की रिपोर्ट। और इधर आंध्र प्रदेश के नेल्लोर में एक होटल कर्मचारी ने एक महिला साथी कर्मचारी की पिटाई कर दी और वीडियो है 27 जून का और बताया जा रहा है कि महिला ने कर्मचारी को मास्क के लिए बोला था और इसी पर गुस्साए कर्मचारी ने महिला की पिटाई शुरू कर दी। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है, जांच जारी है। खबरें लगातार जारी हैं, आप बने रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।